हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा सब लोग? बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड और बाइंड फोर्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं बेटा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन लिख दो बेटा। मैं क्वेश्चन लिखता हूं। इफ loss in weight of a body in water is A and in oil is B, calculate relative density of oil in terms of A and B, ये करना है बेटा। देखो बेटा, लास्ट क्लास में भी बताया था कि लॉस इन वेट का मतलब क्या होगा। लॉस इन वेट इज बाइंड फोर्स, है ना। जो भी लॉस इन वेट आता है वही आपके लिए बाइंड फोर्स है। तो भाई आपको पहले दे रखा कि लॉस इन वेट ऑफ ए बॉडी इन वाटर इज ए, है ना। वाटर में ए लॉस है, तो इसका मतलब जरा सोचो कि वो जो लॉस इन वेट होगा वाटर में, लॉस इन वेट इन वाटर, वो किसके बराबर होगा? मुझे लगता है कि वो V रो ऑफ W इंटू जी इज इक्वल टू ए। बोलो सही बात है क्या भाई? V रो W जी ये किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आ गया। और जो लॉस इन वेट इन ऑयल, मैंने मान लिया बेटा कि उस बॉडी का वॉल्यूम V है। सो लॉस इन वेट इन ऑयल, तो ऑयल में किसके बराबर आएगा बेटा? वही वॉल्यूम सेम ही रहने वाली है, ऑफ ऑयल इंटू जी इज इक्वल टू बी। ये लो सिंपल। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ओके, देखो बेटा, वाटर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, V रो डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाय V रो नॉट G रो ऑफ ऑयल G इज इक्वल टू A बाई B। तो बेटा यहां से आपके पास क्या आ रहा है? रो W अपॉन रो ऑयल इज इक्वल टू A बाई B। बट बेटा हमसे तो ऑयल की रिलेटिव डेंसिटी पूछी हुई है, तो इसका मतलब क्या हो गया? रो ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर इज इक्वल टू B बाई A, एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यही बेटा इस क्वेश्चन का क्या होगा? ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो बेटा, और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, देखो जरा। नाउ नेक्स्ट इज कैविटी बेस्ड क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट इज कैविटी बेस्ड क्वेश्चन। कैविटी बेस्ड क्वेश्चंस। कैविटी का मतलब समझते हो ना बेटा? कैविटी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी सॉलिड बॉडी है, उसके अंदर क्या है? कुछ एम्प्टी स्पेस है, कुछ हवा है ना। दैट इज कॉल्ड कैविटी। तो भाई ये मान लो कि आपके पास कोई एक बेटा क्या है, एक कॉपर की बॉडी है। ये तो सारा का सारा क्या है? सॉलिड पार्ट है इसके अंदर। बट ये आपका क्या है? ये कैविटी है। दिस इज कैविटी। और बेटा ये जो मटेरियल है, इसकी डेंसिटी जो है, डेंसिटी इज D। डेंसिटी आपको दे रखी है क्या? कि वो D डेंसिटी है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा? इट्स वेट। अगर इसके वेट की बात करें तो इट्स वेट इन एयर इज x, its weight in air is x and its weight in water
इट्स वेट इन वाटर इज इक्वल टू वाई। उसका वाटर में जो वेट है बेटा वो वाई है। आपको बताना है, यू हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ कैविटी, कि जो ये कैविटी है बेटा, इस कैविटी की क्या वॉल्यूम होगी आपको ये बतानी है। ये क्वेश्चन है बेसिकली आपका। तो बेटा जो टर्म्स आपको दे रखी होती है, आपका जो फाइनल आंसर है वो उसी फॉर्म में आना चाहिए, ये एक बात है। ठीक है बेटा, देखो जरा, मैं मान लेता हूं यहां पे कि लेट, सॉल्यूशन लिखते हैं बेटा इसका, लेट वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट बॉडी, कंप्लीट बॉडी, वो बेटा मैंने कैपिटल वी लिख लिया, एंड लेट, बेटा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, वॉल्यूम ऑफ कैविटी, वॉल्यूम ऑफ कैविटी को मान लो वो V1 है। तो अल्टीमेटली हमें V1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा, और जो आंसर आना चाहिए वो आपका किस टर्म्स में आना चाहिए, वो आपको जो गिवन पैरामीटर्स है उन्हीं की टर्म्स में आपके पास टोटल वैल्यू आनी चाहिए। माने कि आपको डेंसिटी ऑफ वाटर पता है कि वो रो वाटर है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल पता है जो कि D है, आपको X और Y पता है। अब नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन। भाई जरा एक बात समझो कि ये जो कैविटी है इसका मतलब समझने की कोशिश करो बेटा। कैविटी का मतलब ये देखो, ऐसे समझो भाई कि ये बॉडी थी बेटा, इसमें यूं मान लो कि बॉडी आधी खाली है ना, तो इसकी पूरी की पूरी वॉल्यूम तो V ही रहेगी, लेकिन इसमें जो कैविटी है, अंदर जो हवा वाला पार्ट है उसको कैविटी कहा जाएगा। तो जरा सोचो, जब इसको आप किसी लिक्विड के अंदर इमर्स करोगे, जब ये किसी लिक्विड के अंदर जाएगा तो ये कितनी वॉल्यूम को रिप्लेस करेगा, जितनी वॉल्यूम इसकी खुद की है। लेकिन जब आप हवा में बात करोगे कि हवा में कितना वेट होगा, तो हवा में तो सिर्फ जितना मटेरियल है उसी का वेट होगा, है ना। जो खाली जो जगह है, हवा है, उसका कोई वेट में कंट्रीब्यूशन नहीं आने वाला। क्लियर है भाई? चलो तो भाई इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, जो हवा में वेट है दैट विल बी इक्वल टू, हवा में तो एक्चुअल में जितना उसमें मैटर प्रेजेंट रहा होगा, मैटर कितने पार्ट में प्रेजेंट है, इतने में, तो इतने का ही वेट आएगा। यानी कि, और बेटा वो जो वेट का फॉर्मूला है ना, जरा आप बात करो, वेट को आप कैसे लिखोगे, m इंटू जी, और मास को कैसे लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो भाई डेंसिटी तो इसकी बेटा d ही है, जितने जितने वॉल्यूम में मास प्रेजेंट है वह वॉल्यूम है v माइनस V1 इंटू जी। ये पहली इक्वेशन आ गई बेटा आपके पास। अगला कहता है कि इट्स वेट इन वाटर, वेट के अंदर जो है, सॉरी जो वाटर के अंदर है उसका वेट, वह वाटर के अंदर वेट कितना आया है, वह वाई आया है। भाई वाटर के अंदर वेट आया है वाई, तो वाई किसके बराबर आया होगा, जरा ध्यान से देखो भाई। मुझे लगता है कि वाई जो आया होगा बेटा वो कैसे आया होगा कि वेट इन एयर में से लॉस इन वेट माइनस कर दो। भाई यही तो मतलब आएगा ना बेटा कि टोटल हवा में जो आया था उसमें से जो भी लॉस हो गया वो पानी के अंदर आ गया वो वेट। ठीक बात है, दिस इज वेट इन एयर माइनस लॉस इन वेट जो भी आया। तो भाई y इज इक्वल टू वेट इन एयर, तो बेटा कितना है, वो तो x है। लॉस इन वेट, लॉस इन वेट इज व्हाट, इट इज बायएंट फोर्स बेटा जी। तो बायएंट फोर्स क्या है, बायएंट फोर्स इज v रो wg, y इक्वल्स x माइनस वी रो w ऑफ g। तो भाई अब एक काम कर लो, क्या काम करें कि इस वाले इक्वेशन में सब कुछ ठीक है, बट ये v जो है ना, ये v हमें नहीं चाहिए। तो पहली वाली जो इक्वेशन है ना, पहली वाली इक्वेशन में से क्या करो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे करते हैं बेटा, कि आप ऐसे लिख सकते हो ना बेटा, v माइनस V1 इज इक्वल टू x अपॉन जी डी। तो बेटा यहां से आप v इज इक्वल टू क्या लिख दो, x अपॉन जी डी प्लस V1। तो बेटा ये जो v की वैल्यू है वो आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आ जाएगा बेटा y इज इक्वल टू x माइनस x अपॉन जी डी प्लस V1 इंटू रो ऑफ w इंटू जी। ये एज इट इज आ गया बेटा।
तो अब आप देखोगे कि अब आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है, वो क्या है, वो v1 है। आप यहाँ से बड़े आराम से सिर्फ v1 को सॉल्व कर लोगे और v1 की जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ y, x और रो के फॉर्म में आ जाएगी। आप इसको यहाँ से बेटा सोल्व कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। सो दिस इज हाउ जो कैविटी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा उसको करेंगे। तो बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, है ना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको, अब सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। या चलो मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, सॉल्व करने के बाद मैंने सॉल्व किया हुआ है इसको। तो बेटा यहाँ से जो v1 की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू x माइनस वाई डी माइनस x रो ऑफ w अपॉन d रो w इंटू जी। इसको सॉल्व करोगे तो यही सब कुछ आएगा बेटा। करो बेटा जल्दी से। करो बेटा जल्दी, अगला क्वेश्चन नोट करो, लिखो बेटा अगला क्वेश्चन लिखो। ए पीस ऑफ ब्रास, a piece of brass weighs x in air। देखो बेटा ऐसे मान लो बेटा ये कोई क्या है, मैं बेटा एलॉय बेस्ड क्वेश्चन कर रहा हूं इस बार। ये कोई मान लो कि आपका कोई ब्रास का पीस है बेटा, ब्रास। तो ब्रास में बेटा दो चीजें मिली हुई हैं, एक जिंक और एक कॉपर। तो कहता है कि x जो है वेट इन एयर है, x इज वेट इन एयर एंड व्हेन कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, व्हेन कंप्लीटली immersed in water its weight is equal to y, ठीक है। अब आपको बता ये बताना है कि what is the mass of copper, mass of copper, और गिवन है आपको क्वेश्चन में क्या कि डेंसिटी ऑफ कॉपर आप d1 मान लो, डेंसिटी ऑफ कॉपर इज d1 एंड डेंसिटी ऑफ जिंक इज d2। ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास। तो भाई अब आपको क्या करना पड़ेगा ये ध्यान से देखो। अब मान लो कि भाई इस पूरे के अंदर क्या है, इस पूरे में आप ये मान लो कि V1 वॉल्यूम तो कॉपर का है और V2 वॉल्यूम किसका है, मान लेते हैं हम क्या चीज कि V1 इज वॉल्यूम ऑफ कॉपर एंड V2 इज वॉल्यूम ऑफ जिंक। ऐसा मान लिया बेटा हमने। ये V1 वॉल्यूम मान लिया किसका, कॉपर का, और V2 वॉल्यूम मान लिया किसका, वो हमने जिंक का वॉल्यूम मान लिया है, ठीक है। अब जरा आगे देखो कि हवा में जो वेट किया होगा बेटा, है ना, जो कि x के बराबर है, तो हवा में जो वेट किया होगा वो इसका वेट प्लस इसका वेट आया होगा। तो भाई इसका जो वेट आया होगा वो कितना आया होगा, V1, इसकी डेंसिटी D1 प्लस G, और भाई दूसरे वाले केस में V2 D2 G। ये लो, ये लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन जब आप कहाँ लेकर के जाओगे बेटा, जब आप इसको वाटर में लेकर के गए, जब वाटर में लेकर के गए तो क्वेश्चन में क्या कहा कि इसका वेट y है, तो बेटा y किसके बराबर आना चाहिए, x माइनस बाय इंटू फोर्स आना चाहिए क्या। भाई आप जिस भी लिक्विड में लेकर के आप इसको लिक्विड में लेकर के गए तो लॉस आया ना वेट में बेटा। तो मैं कैसे करूं उसको कि भाई जो हवा में जो वजन था उसमें से जो भी बाइंड फोर्स ने लगा दी वो घटा दूंगा तो ही तो वेट आएगा। तो बेटा y इज इक्वल टू एक्स माइनस बाइंड फोर्स। बेटा बाइंड फोर्स तो टोटल वॉल्यूम पे लगेगा। टोटल वॉल्यूम तो इसकी कितनी है, v1 प्लस v2 इंटू रो ऑफ वाटर इंटू जी
ये लो। आपको क्या चाहिए, आपको तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर चाहिए, V1 चाहिए। तो भाई एक काम करो, देखो जरा कि ये वाले इक्वेशन से क्या कर लो, यहां से V2 को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। देखो y इज इक्वल टू एक्स माइनस, ऐसा लिख लो बेटा इसको, V1 रो ऑफ WG माइनस V2 रो W ऑफ G। ठीक है बेटा, मुझे V1 चाहिए तो V2 को हटाना चाहूंगा, तो V2 को वहां से हटाता हूं बेटा पहली वाली इक्वेशन की मदद से। तो रो WG तो एज इट इज, और V2 को यहां से हटाऊंगा तो बेटा कैसे लिखूंगा, x माइनस V1 D1G डिवाइडेड बाय D2 इंटू G। सो दिस इज इक्वेशन जिसमें वेरिएबल सिर्फ क्या है बेटा, V1 है। यहां से हम क्या कर लेंगे, इस V1 को सॉल्व कर लेंगे। इस V1 को सॉल्व करने में मैं टाइम नहीं लगा रहा हूं आप लोगों का, ठीक है बेटा। बाकी डायरेक्ट मैं लिख देता हूं आपका, यहां से सॉल्व करके आपका जो वैल्यू जो आएगा वो आप लिख लेना यहां से ना, V1 की वैल्यू लिख लेना, V1 की वैल्यू सॉल्व करके लिख लेना, छोड़ो। ठीक है बेटा, आइडिया सिर्फ यही है कि जब भी आप लिक्विड के अंदर जो उसका वेट करोगे, उसमें क्या होगा, उसमें जो वेट एयर में था माइनस कर देना, क्या, जो बाइंड फोर्स का वेट है वही एक्चुअल में होगा वहां पर। करो नोट। करो बेटा करो। तो बेटा आपने देखो क्या माना, आपने तो वॉल्यूम निकाल लिया यहां से, है ना। एक्चुअल में क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, मास पूछा गया था। जरा आप सोचो, आप कॉपर का जब वॉल्यूम निकाल लोगे तो मास निकालने में क्या दिक्कत है, डेंसिटी आपको दे रखी है ना। V1 आप निकाल लोगे, भाई मान लो कि V1 की वैल्यू कुछ A आ गई, तो भाई मास ऑफ कॉपर क्या आ जाएगा, मास ऑफ कॉपर विल बी इक्वल डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम इनटू बेटा डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ कॉपर आपको दे रखी है, वो D1 है, खत्म हो गया बात। कॉपर की डेंसिटी दे रखी है ना आपको, डेंसिटी ऑफ कॉपर इज D1। तो मास कैसे निकालोगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है बेटा, देखो जरा आगे। तो बेटा ये इस तरह के क्वेश्चन थे जो कि किस पे बेस्ड थे, मतलब ये लॉस इन वेट टाइप वाले क्वेश्चन, एलॉय बेस्ड ही क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। मैंने इसको जर्नल किया है बेटा, आप सॉल्व करना चाहो तो पूरा कर लेना, बट जब एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी जो कि सॉल्वेबल वैल्यूज होंगी, बड़े आराम से उसको आप सॉल्व कर सकते हो, बट आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं बेटा, बढ़िया सा मजेदार सा। ये देखो, ये मान लो कि ये क्या है भाई, ये लो, ये बेटा आपके पास कोई एक ब्लॉक है, ये बेटा क्या है, आपके पास एक ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी D है, और ये बेटा ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो है। अब मैं इस ब्लॉक को क्या करता हूं, इस लिक्विड के अंदर या इस पानी के अंदर क्या कर देता हूं बेटा, ड्रॉप करता हूं। अब मैं जब ड्रॉप करूंगा तो यहां से तीन ही केस पॉसिबल है, तीन ही पॉसिबिलिटी है कि भैया मैंने पहले इसको छोड़ा और ये ब्लॉक नीचे आकर के यहां पर बेस पर आकर के टिक गया, बेस पर आकर के क्या हो गया बेटा, टिक गया। आप जरा यहाँ पे इसका FBD विजुलाइज करेंगे ना बेटा जी, तो देखो यहाँ क्या लग रहा होगा, एक इसका mg लग रहा होगा, एक बेटा यहाँ क्या लग रहा होगा, एक बाइंड फोर्स लग रहा होगा, और एक नीचे से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। तब जाकर के वो, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन के आने के बाद इस पर नेट फोर्स बैलेंस हुई है। यानी कि बेटा बाइंड फोर्स और mg में यहाँ से कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं है कि सर mg बड़ा है यहाँ पर बाइंड फोर्स से, mg बड़ा है किससे, बाइंड फोर्स से। अगर mg बड़ा है बाइंड फोर्स से, और बेटा ये जो आपने ब्लॉक लिया, मैं इसकी वॉल्यूम v ले लेता हूं अगर, तो बेटा मास को कैसे लिखोगे, vdg, और बाइंड फोर्स क्या रहेगा बेटा, v रो g। तो यहां से समझ में आ गया d इज ग्रेटर देन रो, d इज ग्रेटर देन रो। इसका मतलब बेटा अगर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो उस केस में बॉडी क्या हो गई, आपकी बॉडी सिंक हो गई।
लेकिन इसमें फिर एक बहुत बढ़िया सा सवाल पूछा जाता है हमसे। क्या सवाल पूछा जाता है बेटा? कहते हैं कि भैया निडल जो है ना, एक निडल है आपकी, है ना। निडल तो क्या नहीं होती, निडल तो जब आप क्या करोगे, निडल आप बहुत छोटा सा वेट है ना बेटा निडल का, निडल को आप वाटर में डालोगे तो ठकठाक जैसे क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा। लेकिन कहता है कि अगर उसी मटेरियल का बना हुआ इतना बड़ा जो शिप है वो डूबता नहीं है। ठीक है बेटा। तो आप कहोगे सर ये तो आपकी बात गलत है। नहीं बेटा, ये बात भी सही है। एक्चुअल में क्या है, गो टू द आर्किमिडीज साहब। आर्किमिडीज साहब ने क्या कहा था कि भैया कोई भी बॉडी फ्लोट तब तक करेगी जब तक उसका जो लिक्विड उसने क्या किया है बेटा, जो डिस्प्लेस उसने किया है उसका वेट और जो बॉडी का वेट है वो बराबर है, तो बॉडी फ्लोट करेगी, अदरवाइज वो सिंक कर जाएगी। तो उस जो शिप का साइज इतना बड़ा हम रखते हैं ना, तो उसके कारण से क्या हो जाता है कि, है ना, उसका मैकेनिज्म ही ऐसे तैयार करते हैं उसका कि उससे होगा क्या कि जो लिक्विड उसने डिस्प्लेस करता है और जो वेट ऑफ द शिप है बेटा वो बैलेंस रहते हैं, तो जो शिप है उस केस में सिंक नहीं करती। बट बेटा अगर इन जनरल हम बात कर लें तो अब इन जनरल आपको बहुत क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ज्यादा है डेंसिटी ऑफ किससे, ऑफ लिक्विड से, तो उस केस में बॉडी सिंक कर जाएगी। दैट इज एक्सेप्शनल केस जो हमने बात किया। और वहां अगर किसी तरह आपको ऐसा कोई सवाल पूछा जाता है तो उसका एक ही जवाब आना चाहिए और उसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है कि सर उसने कुल मिलाकर के जो लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका जो वेट है उसकी बॉडी के वेट से ज्यादा या बराबर है, ऐसे समझ सकते हो आप। चलो भाई दूसरा केस भी मजेदार है कि भाई बॉडी को आपने डाला और भाई साहब ये इस तरीके से यहीं पर रह गया, मतलब पानी के अंदर भी चला गया बट नीचे भी नहीं गया, फ्लोट ही कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्लोट ही कर रहा है। तो बेटा इस केस में बिल्कुल क्या होगा कि जो उसका mg है और उस पर जो बायंट फोर्स लग रहा है वे दोनों यहाँ क्या होंगे बेटा जी, बराबर होंगे। b बराबर mg, तो ये तो बेटा क्या हो गया, v रो g, और बेटा ये v dg, तो यहाँ से बेटा आ गया बहुत शानदार रिजल्ट, d बराबर रो। यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर सेम है तो बॉडी क्या होगी कि पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर डूब भी जाएगी बट ऊपर ही ऊपर फ्लोट कर रही होगी। थर्ड केस इज इंपॉर्टेंट बेटा, जिसको हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी कह सकते हैं कि अब क्या होगा कि कोई बॉडी आपने डाली, उसका कुछ पार्ट क्या कर गया, सबमर्ज कर गया, कुछ बाहर है। ठीक है, मान लो कि उसका V1 जो ये सबमर्ज कर गया, V1 इज द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस दैट गॉट सबमर्ज्ड, जो कि क्या हो गया बेटा, जो सबमर्ज हो गया। तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि यहाँ पर ये mg लग रहा होगा और यहाँ पर b लग रहा होगा, तो यहाँ पर b और mg में क्या रिलेशन आएगा, mg, जो कि गलत है। आप जरा सोचो कि न्यूटन साहब का तो कहानी फेल हो जाएगा अगर b को आप कह दोगे कि mg से लग रहा है ना बेटा। ये ऐसा फील तो जरूर आ रहा है कि b बड़ा है mg से, बट एक्चुअल में तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, ये दोनों बराबर होंगे, है ना। समझ में आ रही बात बेटा? वरना सोचो b अगर ज्यादा होता तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होता, लेकिन ये तो रेस्ट पर है। इसका मतलब बेटा यहाँ पर भी b बराबर mg ही है। आप ऐसे भी समझो को b को जनरेट करने वाली ये बॉडी ही है ना। बॉडी जितना अंदर जाएगा उसे हिसाब से यहाँ पे क्या जनरेट होगा, बाइंड फोर्स जनरेट होगा। तो बेटा यहाँ पर भी किसी को कोई समझने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि सर यहाँ पर भी b बराबर mg है, लेकिन इस बार जो बाइंड फोर्स है वो सिर्फ इतना पार्ट क्रिएट कर रहा है, पूरा बॉडी क्रिएट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे फिर क्या इक्वेशन बनेगी बेटा, बाइंड फोर्स तो सिर्फ ये v1 वॉल्यूम, v1 इंटू रो ऑफ g, और बेटा इसके वेट में तो पूरा का पूरा वॉल्यूम आएगा उसका, दैट इज v dg। तो बेटा बहुत शानदार रिजल्ट आने वाला है, v1 रो इज इक्वल टू v इंटू डी। इसको बेटा ऐसे भी लिखा जा सकता है, v1 अपॉन v इज इक्वल टू डी अपॉन रो। इतनी बार सवाल आया है सिर्फ इस एक इक्वेशन के ऊपर। v1 क्या चीज है, वॉल्यूम सबमर्ज्ड, वॉल्यूम सबमर्ज्ड। और बेटा v क्या चीज है, टोटल वॉल्यूम। बेटा ये बॉडी की ही बात कर रहे हैं क्योंकि बॉडी ही डूबने वाली है। d क्या चीज है बेटा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ बॉडी लिख लो, है ना, और बेटा डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड,
डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो बेटा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये अभी हमने लिखा कि वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी, मतलब जितनी बॉडी का वॉल्यूम सबमर्ज्ड है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, वो ये होगा। क्वेश्चन कभी ऐसा इसका रेशियो पूछ लेते हैं सबमर्ज्ड और फुल वॉल्यूम का, कभी किसका रेशियो पूछ लेते हैं जो बाहर है और जो सबमर्ज्ड है उसका, कभी जो बाहर है और टोटल वॉल्यूम का, वो आप उसको डील कर लेंगे, दैट इज मैथमेटिकल पार्ट, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, कर सकते हो इस तरह का। देखो भाई अब इस टाइप का एक बढ़िया सा सवाल मैं करवा देता हूं आपको, नोट कर लिया होपफुली सभी ने। तो बेटा एक बात ये भी ध्यान रख लो, जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन है कि कोई भी बॉडी, बेटा आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई भी बॉडी किसी लिक्विड में तभी फ्लोट करेगी, लिखो बेटा, लिख लो सभी लोग, कोई भी बॉडी किसी भी लिक्विड में तभी फ्लोट कर सकती है जब जो लिक्विड उस बॉडी ने डिस्प्लेस किया है, जो लिक्विड उस बॉडी ने डिस्प्लेस किया है, उसका वेट बॉडी के वेट से बराबर या ज्यादा हो, बराबर या ज्यादा हो। ठीक है, चलो अभी बहुत बढ़िया। अब एक सवाल देखते हैं बेटा, ये लो एक एग्जांपल, ये लो आपके पास एक क्या है बेटा, ये क्यूबॉइड है आपके पास, ये ए, ये साइड लेंथ इसकी बी और ये हाइट इसकी बेटा सी, और ये जो बॉडी है बेटा इसकी डेंसिटी है, डेंसिटी इसकी रो मान लो। इसको भाई हमने इस लिक्विड में इमर्ज किया है ना, यहाँ पे इमर्ज कर दिया, और इस लिक्विड की डेंसिटी है बेटा 3 रो। आपको ये बताना है कि ये जो है, ये जो क्यूबॉइड है बेटा, ये किस हाइट तक सबमर्ज हो जाएगा, ये किस हाइट तक सबमर्ज हो जाएगा, ये बताना है। चलो भाई जरा ध्यान से देखो, मान लो कि ये ऐसे जब जाएगा बेटा, ये मान लो कि हाइट x तक जाएगा, ठीक है बेटा। आप ध्यान रखना कि बेस तो ये इधर से जाने वाला है ना, तो भाई अब जब ये इमर्ज हो जाएगा बेटा उसमें, तो b बराबर तो mg ही आएगा। देखो एक तरीका तो ये था कि मैं b बराबर mg वाले फॉर्मेट से करूं, एक जो मैंने अभी रिजल्ट डिराइव किया था उससे भी कर सकते, दोनों से करवाता हूं। सो दिस इज योर मेथड नंबर 1, मेथड 1 कि b बराबर mg। तो बेटा बाइंड फोर्स तो इतना पार्ट लगा रहा होगा, तो इतने पार्ट का जो वॉल्यूम जो इसने डिस्प्लेस किया होगा वो क्या होगा, बेस एरिया इज a इंटू बी, और बेटा उसका हाइट क्या है x, तो ये तो वॉल्यूम आ गया। रो ऑफ लिक्विड, वो जो कि रो ऑफ लिक्विड बेटा कितना, रो ऑफ लिक्विड इज 3 रो इंटू जी बराबर मास कितना होगा बेटा, इस पूरे का वॉल्यूम तो बेटा कितना है ABC, और बेटा इसकी डेंसिटी रो है इंटू जी। तो बेटा यहां से आप जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू c/3 आ गया आपके पास। बोलो क्लियर है क्या। एक और मेथड जो अभी आपने बेटा एक फॉर्मूला लिखा था, एक और मेथड से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, मेथड नंबर 2। आपने अभी एक फॉर्मूला लिखा v1/v इज इक्वल टू बेटा d/ρ, यही लिखा आपने। v1 क्या था, वॉल्यूम सबमर्ज्ड, और बेटा d क्या चीज था, डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो जितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है वो वॉल्यूम कितना सबमर्ज्ड है, बेस एरिया a इंटू बी, और उसकी हाइट है बेटा वो x है, और अगर मैं टोटल ये v की बात करूं टोटल वॉल्यूम तो बेटा वो a b इंटू सी है, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी तो रो ही है, और बेटा ये 3 रो है, तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, ये रो से रो कैंसिल आउट हो गया, तो आप यहाँ से देखो x की वैल्यू अभी भी c/3 ही आया। तो आप किसी भी मेथड से कर लो, जो आपका आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। तो बेटा अब इस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप इतने क्वेश्चंस की क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके बेटा।